अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। सब्बे सत्ता कम्म सका, सब अपने अपने काम पे ही निर्भर है। जिसका अच्छा कर्म अच्छा परिणाम, जिसका बुरा कर्म बुरा परिणाम। ये बात को जितना जल्दी हो समझ लीजिए, महसूस कीजिए। और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। उपतेया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकाशं वदको व्यये सते। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज मस्के बाबा का सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए पुण्यानुमोदन कार्यक्रम कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है और यहाँ मस्के आई प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव उपस्थित है। सर्वप्रथमतः जो भी हमने पुण्य किया, जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, इस पुण्य के अनुभव से श्रद्धावान काल कथित उपासक देवराव मस्के बाबा को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो, निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में आलवी नगर में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हैं, ढेर सारे लोग जमा होते हैं धम्म की बातें सुनने के लिए, धम्म देशना सुनने के लिए, बुद्ध के दर्शन करने के लिए। जमा होने के बाद लोगों को लग रहा था कि अभी तथागत बुद्ध उपदेश देंगे, अभी देंगे, अभी देंगे, पर तथागत बुद्ध उपदेश नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बुद्ध किसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एक छोटी सी बालिका दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध के पास आते हैं, वंदना करते हैं। तत्काल तथागत बुद्ध पूछते हैं, उपासिका कहाँ से आए हो? वो कहते हैं, भगवान मुझे पता नहीं। सब लोग कहते हैं, अरे घर से आए हैं, सबको पता है, ये क्यों ऐसा बोल रहे? बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या? तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अब कहाँ जा रहे हो? वो कहती है, मुझे नहीं पता। सब लोग कहते हैं, अरे ये कब धागा लेके आए हैं, पापा के पास जा रहे हैं, बोलना चाहिए। बुद्ध से भी मजाक करते हैं क्या? सब लोग चिट करने लगे। बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं क्या? वो कहते हैं, पता है। बुद्ध फिर पूछते हैं, पता है क्या? तो वो कहते हैं, पता नहीं। कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? पता नहीं। सब लोग चिल्लाने लगते हैं। छोटी सी बच्ची कुछ समझता नहीं, बुद्ध से भी ऐसे मजाक करते हैं क्या? फिर बुद्ध सबको शांत करते हैं और कहते हैं, ये उपासिका क्या कहती है, पहले ये सुनो। बुद्ध पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्यों पता नहीं कहे? तो वो कहते हैं, भगवान मैं घर से आए, ये बात तो यहाँ के सभी लोगों को पता है, आपको भी पता ही होगा। और बुद्ध इतने सामान्य बातें क्यों पूछेंगे? इसलिए मुझे लगा, कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से यहाँ आए हो, वो बात मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो कहने पे क्यों पता नहीं कहे? तो वो कहते हैं, मैं धागा लेके आया हूँ, मैं
अपने पिताजी के पास जा रहा हूँ, सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। बुद्ध इतनी सामान्य बातें क्यों पूछेंगे? इसलिए कहाँ जा रहे हो, मरने के बाद कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछा। समझ के मैंने कहा पता नहीं, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर बुद्ध पूछते हैं पता नहीं है क्या? पूछने पर क्यों पता है कहा? तो वो कहते हैं भगवान आज से 1-2 साल पहले आप यहाँ आके उपदेश दिया था, तो अंग में मरणं अथुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। मैं तब से लेके हर दिन मरना है ये बात याद करके बैठता हूँ। इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा मुझे पता है। फिर पता है क्या पूछने पर क्यों पता नहीं कहा? तो वह कहते हैं भगवान मैं मरूंगा ये बात तो पता है, परंतु कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे ये बात मुझे पता नहीं। दोअंग में मरणं, मरना निश्चित है, अधुवंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है। इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। कहाँ से आए, कौन से जन्म से आए, पता नहीं। कहाँ जाना है, कौन से जन्म में जाना है, पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। तो ये बात सुन के सारे लोग प्रशंसा करने लगते हैं, बच्ची तो बुद्धिमानी है। फिर भगवान बुद्धा उपदेश देते हैं अनित्य का। वो उपदेश सुन सुन के वो छोटी सी बालिका दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आते रहते हैं। इस दुनिया में जो भी जीवित है सबको मरना है, परंतु कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे ये किसी को पता नहीं, परंतु मरना है हर किसी को पता है। मृत्यु हमें कहीं भी नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। मैं बिजी हूँ तो भी नहीं छोड़ता, सुबह शाम दोपहर मध्य रात्रि नहीं छोड़ता, बच्चे जवान वृद्ध नहीं छोड़ता। जब आना है आके ही रहेगा। इसलिए इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, हर किसी को मरना है। यहाँ जितने भी पूजनीय भिक्षु संघ दिखाई दे रहे, जितने भी उपासक उपासिका दिखाई दे रहे, आने वाले 100 साल के अंदर एक भी जिंदा नहीं दिखेगा, एक भी। सबको जाना ही है। कोई जल्दी जाता है, कोई थोड़ा देर से जाते हैं, जाना सबको है। इसलिए पावय मरणसति, मरना है ये बात याद रखते हुए काम करते जाओ, गलत कम करेंगे। मरना है याद करते हुए बोलते जाओ, थोड़ा गलत कम ही बोलेंगे। मरना है याद करते हुए चिंतना करते जाओ, थोड़ा कम पाप सोचेंगे। पावय मरणसति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। देखो महासंपत्ति संपदा यथा सता मता, इस दुनिया में मेरे पास इतना संपत्ति है, उतना संपत्ति है जिसको पता भी नहीं। ऐसे लोग भी कितने कितने इस दुनिया से गए। धन संपत्ति हीरा मोती से भरा हुआ खजाना खजाना है, इतना उतना ही पता नहीं। ऐसे सेठ महासेठ राजा महाराजा कितने लोग गए। माइकल जैक्सन जब मर गए तो उनके पास भी 35,000 40,000 कोटी था, वो भी मर गए। ये सम्राट अलेक्जेंडर कितने धन संपत्ति के मालक, सब के सब मर गए। हमेशा इस दुनिया में कोई भी जी नहीं सकते। इतने धन संपत्ति वाले तो इस दुनिया से गए, हमारा क्या है? स्वे सुथाम पुंजी दी बुद्धि उद्धि जिना द्वयं। ये धन संपत्ति वाले तो छोड़ ही दो, जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमथ पारमिता 30 पारमिता पूर्ण करके जो सम्यक संबुद्ध बने,
ऐसे रिद्धिवान शक्तिवान तथागत बुद्ध भी इस दुनिया में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। उनके शरीर को भी दाह संस्कार करके राख में परिवर्तित किया। तथागत बुद्ध भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहे तो हमारा क्या है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर नहीं है। ये बात को याद करो। बुद्ध मरणानुस्मृति के पहले ही गाथा में कहते हैं पवात दीप तुल्याय सायो संतति आखयं। जैसे खुले मैदान में एक दिए जलाएंगे तो वो दिए जलते रहने के लिए कितना मुश्किल रहता है। थोड़ा भी हवा लगा वो दिए बुझ जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। चारों ओर से हवा चल रहा है, चारों ओर से मृत्यु का भय है। यहाँ बाथरूम में गिर गया कभी भी खत्म हो सकता है, सीढ़ी से नीचे गिरा तो भी खत्म हो सकता है, रास्ते में चलते चलते किसी ने ठक्कर लगाया तो भी चल सकता है, मर सकता है, एक्सीडेंट होके घर गिर के, एकदम ये बिजली कड़क के, हवा हुरी पानी बारिश ये आग, कैसे भी किसी भी तरह जीवन खत्म हो सकता है। इन सारे चीज़ों से रक्षा हो गया तो आज के समय में मृत्यु का एक ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। हर कोई हार्ट अटैक से फुट मर रहे। अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में था, वहीं जिसका परिवार है उम्र भी ज़्यादा नहीं है वो भी हार्ट अटैक में गए। बहुत सारे हार्ट अटैक में, अच्छे से अच्छे फिटनेस रखने वाले जिम करने वाले भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उपासक उपासिकाएं जितना हो सके पाप से दूर रहो, जितना हो सके पुण्य धम्म में आगे बढ़ो। जितना पुण्य करेंगे उतना ही सुख शांति मिलेगा। जितना हम मेहनत करके पैसा कमा के रखेंगे ना, वही पैसा हमारे खर्चे के लिए काम आता है। उसी तरह जितना हम पुण्य करेंगे वही पुण्य हमारा सुख शांति का कारण बनेगा। हमारे लिए कोई पुण्य करके नहीं दे सकता। मेरे माता पिता पुण्य कर रहे, हमें क्या करने की जरूरत है? मेरे बच्चे पुण्य कर रहे, हमें क्या जरूरत है? नहीं। बच्चे करेंगे तो पुण्य बच्चों का, माता पिता करेंगे तो पुण्य माता पिता का। सामान्य सी बात है। मुझे भूख लगा और मैं कहता हूँ पंडित जी मेरे लिए थोड़ा खा लीजिए, या आप लोग भी थोड़ा थोड़ा एक निवाला तो खा लीजिए। आप लोग सभी जन मेरे नाम पे खाए, क्या मेरा पेट भरेगा? क्या भर सकता है? क्या नहीं। जब तक मैं नहीं खाऊं तो मेरा पेट भरने वाला नहीं। उसी तरह पुण्य भी जब तक मैं नहीं करूंगा मुझे मिलने वाला नहीं है। अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। सब्बे सत्ता कम्म सका, सब अपने अपने काम पे निर्भर है। जिसका अच्छा कर्म अच्छा परिणाम, जिसका बुरा कर्म बुरा परिणाम। ये बात को जितना जल्दी हो समझ लीजिए, महसूस कीजिए और खुद के लिए खुद ही पुण्य करते जाइए। हमारे लिए कोई पुण्य करके नहीं दे सकता। वो बुद्ध है, सर्वज्ञ है, तथागत है, परंतु उसके पुत्र राहुल को भी दुख मुक्त होने के लिए खुद को ही मेहनत करना पड़ा। उसके पूर्व पत्नी यशोधरा भी खुद के मेहनत से ही दुख मुक्त हो गए। उसके भाई देवदत्ता खुद ने मेहनत नहीं किया तो उनको दुख मुक्ति नहीं मिला, महाअविंची नरक मिला। इसलिए सब अपने अपने कर्म पे निर्भर है। इसलिए जो यहाँ सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो। ये दुर्लभ जीवन मिला है, ये जीवन में ही हम पुण्य कर सकते हैं, पाप से दूर रह सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पाप धम्म नहीं समझ सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है और बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म मिला है। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला है। तो खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे।
जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से फिर एक बार कामना करते हैं काल कथित श्रद्धावान उपासक मस्के बाबा को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। मस्के आई प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतो सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।